गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बतख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए जगह देख रही थी। उसने वहां 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वह बहुत परेशान रहने लगी। उसने अंडे से बच्चे के बाहर आ फिर एक सुबह उसके चारों अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बतख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा सबसे सुंदर और अच्छा होगा, तभी बाहर आने में इतना टाइम ले रहा है। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकला। बतख का यह बच्चा अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बहुत अलग था। यह देखकर बतख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ वह भी सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसे चारों भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बतख का बच्चा अब उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा, अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वह सारे बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों ना मैं दूसरे जंगल चला जाऊं। यही सोचकर वह फिर किसी घने जंगल चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। फिर वह एक बतख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। फिर एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी चोंच मारकर उसे भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ता ने देखा, लेकिन कुत्ते भी उसे छोड़कर चले गए। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगी, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कुत्ता भी मुझे नहीं खाना चाहता। उदास होकर बदसूरत बतख का बच्चा फिर जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान बदसूरत बतख को अपने घर ले गया। उसके घर में एक बिल्ली थी जो बतख को परेशान कर रही थी। बतख परेशान होकर दूसरे जंगल चली गई। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बतख काफी बड़ी हो गई थी। एक दिन वह नील के पानी के किनारे टहल रही थी। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसनी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बतख है, इसलिए उसे वह राजहंसनी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नील के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा और एक सुंदर राजहंस में बदल गया। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी अपने बाकी भाई बहनों से वह काफी अलग था। जल्द ही उसे बदसूरत बतख से राजहंस बने और वह हंसनी से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा, सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है। तभी वह अपने गुरु को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।